नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। यही वजह है कि न केवल इंडियन मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस चुनाव को, इस इलेक्शन को लगातार कवर कर रही है। मैं पिछले कई वीडियोस में लगातार आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का क्या ओपिनियन है भारत के आम चुनाव को लेकर ये प्रस्तुत करता रहा हूं आप लोगों के लिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूरोपियन यूनियन का सर्वे, जो कि भारत के जनरल इलेक्शन के बारे में है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। भले ही हमारे देश का अपना मीडिया लगातार सत्ताधारी दल के नैरेटिव को हवा देने का काम करता रहता है, वहीं आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मामले में बिल्कुल उलट है और उसका जो सोचने का तरीका है, जो नज़रिया है, वो काफ़ी अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमारे आम चुनाव के बारे में यूरोपियन यूनियन का क्या सोचना है, क्या विचार है, ये मैं आपको आज डेटा के रूप में दिखाने जा रहा हूँ। ये डेटा आपको ट्विटर पर मिल जाएगा, आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है सीटों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है और इन 80 सीटों में से यूरोपियन यूनियन के सर्वे के हिसाब से 44 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सबसे बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में। लेकिन इंडिया गठबंधन, जिसे हमारे देश का मीडिया सिर्फ 5 सीट दे रहा था या अधिक से अधिक 10 सीट दे रहा था अलग अलग चैनल के सर्वे में, वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सर्वे किस हद तक सही है। इसके अलावा आपके लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है और आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, आप देख सकते हैं, और इन 40 लोकसभा सीटों में से 22 सीट एनडीए जीत रहा है, जबकि 18 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है यूरोपियन यूनियन के इस सर्वे के हिसाब से। इसके पहले ब्रिटिश सर्वे हमने देखा था जो कि काफ़ी अलग था, अमेरिकन मीडिया का भी कुछ अंतर था। लेकिन इन सभी सर्वे से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में कांटे की लड़ाई हो रही है, जिसे कि हमारे अपने देश में शुरुआत में ही नकार दिया गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि पिछली बार की तरह, पिछली बार बिहार में 39 सीट जीती थी एनडीए ने और कुछ वैसा ही रिजल्ट होने की भविष्यवाणी की जा रही थी बिहार में। लेकिन वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये चुनाव निश्चित रूप से एक तरफा नहीं है, यहाँ पर कांटे की लड़ाई है और 22 सीट एनडीए, 18 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, कभी ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, उसे 8 सीट मिल रही है एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट ही मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उतना बढ़िया शायद प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है जैसी कि उम्मीद जताई गई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है भूमि घोटाले के आरोप में, और अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें बेल नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रभावित हुआ है निश्चित रूप से। इसके अलावा हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 7 सीट एनडीए को मिल रही है, बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी, जबकि 12 सीट यहाँ पर जा रही है नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के खाते में। हालांकि बीजू जनता दल ना तो एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये दोनों से अलग है। और नवीन पटनायक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अभी परसों एक वीडियो में दिखाई दे रहा था, उनका काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें भाषण देते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसको भुनाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि नवीन पटनायक निश्चित रूप से उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन अब उसमें ज़्यादा सफलता मिलती दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर 12 सीट कम से कम बीजू जनता दल के खाते में जा रही है। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा बातें वेस्ट बंगाल के बारे में पिछले काफ़ी समय से हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में की जा रही है।
इसके पीछे वजह यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है और वो मिशन है पश्चिम बंगाल के किले को फतह करना। और पिछले चुनाव में यहाँ पर 18 सीट भाजपा ने जीती थी 2019 में, और लगातार मीडिया में ऐसे सर्वे आ रहे थे, ऐसा आकलन हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, बंगाल में सीटें भी 18 से और बढ़ जाएंगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन के इस सर्वे से ये स्पष्ट है, अगर उनका आकलन है कि 10 सीट यहाँ पर एनडीए को मिलेगी, यानी 8 सीटों का नुकसान होने जा रहा है और 32 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से एक लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल की, और फिलहाल उनकी टक्कर में यहाँ पर कोई और नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। 2019 में यहाँ पर भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से यहाँ पर भाजपा को 24 सीट मिल रही है और 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी प्रदेश में रहते हो वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है ये ज़रूर बताएं, और ख़ुद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, यानी जहाँ आपने मतदान किया है वहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। 48 सीटों में से 17 भाजपा के खाते में जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा की जो बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी पार्टी थी शिवसेना, अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि इन लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकरार हो गई थी। हालांकि शिवसेना को भाजपा ने तोड़ दिया और उसका एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया। इसके अलावा एनसीपी को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार फिलहाल एनडीए में शामिल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2019 में 48 सीटों में से 40 से अधिक सीट भाजपा और शिवसेना ने मिलकर जीती थी। वहीं इस बार सिर्फ 17 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार 2019 में भाजपा ने सभी पर जीत हासिल कर ली थी। इस बार इस सर्वे के हिसाब से 23 सीट बीजेपी को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत किला पिछले कुछ समय तक रहा था, पिछले लोकसभा चुनाव तक रहा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ महीने पहले अभी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हरा दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में 25 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी थी, लेकिन इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेतृत्व के मुद्दे पे, मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर भाजपा में थोड़ा भीतराघात हो गया है और इसका नुकसान भाजपा को यहाँ उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के कोई भी बड़े नेता लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रचार की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। सिर्फ उन्हीं के बल पर पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और 25 में से सिर्फ 16 सीट भाजपा जीतती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने निश्चित रूप से राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जैसा आप देख सकते हैं, और इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसकी वजह से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीट एनडीए को मिलेगी। यहाँ पर पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। एक बात आपको मैं बता दूं कि पंजाब में जो है ये 13 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। हालांकि एक आध इन्होंने संयुक्त उम्मीदवार भी खड़े किए हुए हैं। तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल रही है। ये सीट 0 भी हो सकती है, ऐसा मेरा आकलन है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के आकलन के हिसाब से यहाँ पर 1 सीट एनडीए को मिल जाएगी। 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी और 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी ऐसे दल जो इन दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
जगन मोहन रेड्डी जो कि मुखिया हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। हम इस सर्वे में सिर्फ लोकसभा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो 25 लोकसभा सीट है इसमें 9 सीट यहाँ पर एनडीए को मिलने जा रही है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत गिने चुने वोटर हैं भाजपा के यहाँ पर, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तेलुगु देशम पार्टी से, जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा तब यहाँ पर तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है जनसेना, और उससे भी भाजपा का गठबंधन है। और इस तरह से इन लोग यहाँ 9 सीट जीतने में सफल हो रहा है एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना होगा, जबकि 15 सीट वाईएसआर कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी जगन मोहन रेड्डी के खाते में जा रही है, जो कि एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। और अगर यहाँ पर किसी एक जो है गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नेता बनेंगे आने वाले समय में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीटों में से यूरोपियन यूनियन के सर्वे के हिसाब से सिर्फ 2 सीट यहाँ पर मिल रही है एनडीए को, और 37 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा को अगर 1 सीट भी मिल जाए तो यहाँ पर बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो दक्षिण भारत में अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जो भाजपा को असाधारण सफलता पिछले चुनावों में मिली है उसको हमेशा कायम नहीं रखा जा सकता। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी भली भांति समझता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस तरीके से देखिए कि उत्तर भारत की 200 लोकसभा सीटों में से 180 सीट, लगभग 180 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ये 90% सफलता है, जिसे निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में ये भाजपा का जो नेतृत्व है उसकी भी ये रणनीति है कि दक्षिण भारत में अपनी ताकत को, अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए। इसीलिए लगातार केरल और तमिलनाडु की यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज जब चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया है तो मोदी इस समय यहाँ पर तिरुवनंतपुरम के आगे जो है एक, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, वहाँ पर पहुँचे हैं और वो वहाँ ध्यान लगा रहे हैं। हालांकि विवेकानंद जी ने तो अकेले ही ध्यान लगाया था, वो गए थे तो प्रधानमंत्री के साथ हमारे यहाँ पर पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। उनके साथ पूरी कैमरामैन की टीम है और 2000 सुरक्षा कर्मी हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी कैसे ध्यान लगा पाएंगे? इसी से उनकी महानता के बारे में पता चलता है कि कितने वो खास हैं। इतनी भीड़ में ध्यान लगाना, इतनी सिक्योरिटी के साथ, इतनी कैमरामैन, कैमरा टीम के साथ, ये किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर 39 सीट है और 2 सीट इस सर्वे के हिसाब से मिल रही है एनडीए को और 37 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। केरला को में 20 लोकसभा सीट है और यहाँ भी स्थिति कामोबेश बिल्कुल तमिलनाडु जैसी ही है, और इन 20 सीटों में से 1 सीट जा रही है एनडीए के खाते में, 19 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। केरला की ही 1 सीट है वायनाड, जहां से राहुल गांधी भी चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। इस बार भी वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट है और इन 28 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। यहाँ पर कोई भी सहयोगी बीच में नहीं है और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में। यहाँ पर 19 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 9 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जिसकी राजधानी है हैदराबाद, जहां से भारत के एक महत्वपूर्ण नेता असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, जिनका यहाँ पर एक तरीके के सेटलमेंट पे जो है यहाँ पर बात हुई है कांग्रेस और ओवैसी के, जिसमें जो है कांग्रेस कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है, एक डमी कैंडिडेट उतार रही है ओवैसी के अगेंस्ट में, और बदले में ओवैसी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को हो रहा है। और तेलंगाना की जो 17 सीट है इसमें से 4 यहाँ पर एनडीए जीत रहा है, 10 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में है
और 3 सीट यहाँ पर मिलेगी अन्य को, जिसमें ओवैसी साहब भी हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर राव भी हैं। आगे देखते हैं हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। भाजपा को यहाँ जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। 10 में से पिछली बार भाजपा ने 10 की 10 सीट जीत ली थी, इस बार सिर्फ 2 सीट मिल रही है सर्वे के हिसाब से, और 8 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है, 2 एनडीए के खाते में जा रही है, 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, 1 सीट लद्दाख की अलग है। ये तीनों मतलब जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हैं। मैंने सुविधा के लिए सबको एक साथ यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है और इन चारों पर ही भाजपा का 2019 के चुनाव में कब्जा था। इस बार यहाँ पर 2 सीट एनडीए को मिल रही है, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है, जिस वजह से यहाँ भाजपा की हालत अच्छी नहीं मानी जा रही है। यहीं की एक सीट है मंडी, जहाँ से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं और फिलहाल उनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है हमारे साथियों के द्वारा, जो कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। भाजपा ने पिछली बार 5 पर जीत हासिल की थी, इस बार भी 4 सीट बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है और सिर्फ 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तराखंड में जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, 11 लोकसभा सीट है। बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है ये यहाँ का, जहाँ अभी पर्यटक नहीं जाते हैं। तो अगर आपको घूमने जाना हो तो आप छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 8 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 8 एनडीए के खाते में है और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में है। इसके अलावा बात करें गोवा की, तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में है। और इसके आगे हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सिक्किम। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है। वैसे जिन्हें 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है उसमें सिक्किम नहीं आता है। ये जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप में से कोई तैयारी करता हो तो इस बात को याद रखिएगा। सिक्किम में 1 सीट है और ये एनडीए के खाते में जा रही है। आगे के जो स्टेट हैं इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। तो असम में 14 सीट है, यहाँ पर 8 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा मेघालय में 2 सीट है, 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह अरुणाचल में भी 2 सीट है, जिस पर चीन दावा करता है कि ये उसका प्रदेश है। उसने चाइनीज़ भाषा में अरुणाचल प्रदेश का अपना कुछ नाम भी रखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पर शी जिनपिंग को अपनी लाल आंखें नहीं दिखाते हैं, खाली इंडिया में ही अपना 56 इंच का सीना का प्रचार करते रहते हैं। तो अरुणाचल में जो 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि नागालैंड की 1 ही सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर, जहां पिछले काफ़ी समय से हिंसा का दौर चल रहा है और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार इसे रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। मणिपुर में 2 सीट है, दोनों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मिजोरम में 1 सीट है और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीट है, ये 2 सीट में से 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपों का एक समूह है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर 1 सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा लक्षद्वीप भी 1 सीट है और ये अरब सागर में द्वीपों की श्रृंखला है, यहाँ पर 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा पौंडीचेरी में भी 1 लोकसभा सीट है और ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के बारे में। एक केंद्र शासित प्रदेश है और भौगोलिक रूप से गुजरात में आता है ये। यहाँ पर जो 2 लोकसभा सीट है वो दोनों ही एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़, जो कि संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, यहाँ पर 1 सीट है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है और ये इंडिया के खाते में जा रहा, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के सर्वे के हिसाब से जो पूरी 543 सीटें हैं
उसमें से 232 भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को जा रही हैं, 278 इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 33 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है यूरोपियन यूनियन के सर्वे के हिसाब से। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।